बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों हमने आपको बताया था कि हज 2024 के हवाले से जो मुआविनीन हुज्जाज यहाँ पाकिस्तान से जाते हैं आज़मीन हज के साथ, उनकी किस तरह से उनका चुनाव किया जाता है, किस तरह से उनका सिलेक्शन किया जाता है। ये पहले तो ये होता था कि हर इदारे की जानिब से अपने तय बैलेटिंग होती थी, फिर उसके बाद जो है वो नाम भेज दिए जाते थे मिनिस्ट्री को, और फिर उसके साथ साथ एक अमाउंट भी भेज दी जाती थी जो उनके ऊपर अखराजात आने होते थे। लेकिन इस दफ़ा निगरान हुकूमत ने पहली दफ़ा काबीना डिवीज़न से मंजूर कराए बग़ैर एक पॉलिसी नई अनाउंस कर दी। वो उस पॉलिसी ने पूरे पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन को जो ड्यूटी सर अंजाम देने के ख्वाहिशमंद होते हैं उनको मखमसे का शिकार कर दिया है। वो इस तरह से कि निगरान हुकूमत के वज़ीर मजहबी उमूर जनाब अनीक अहमद ने ऐलान किया कि वो इस साल जो है वो NTS के ज़रिए से टेस्ट लेंगे, और टेस्ट लेने के बाद वो लोगों को अनाउंस करेंगे कि किसने जाना है और किसने नहीं जाना। इस पर बहुत सारे सवालात उठे थे जो हमने पिछले व्लॉग में कवर किए थे, लेकिन जब ये टेस्ट हुआ पूरे मुल्क में और इसके बाद मज़ीद सवालात जन्म लेने लगे हैं जिनको हम आज के स्पेशल एपिसोड में आदा करेंगे। स्केल 7 से स्केल 16 के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने 1400 रुपये NTS को फ़ीस जमा करवाई है, और ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 18 के जो लोग हैं उन्होंने तकरीबन 1800 रुपये फ़ीस जमा करवाई है। पूरे मुल्क में 1 लाख के करीब NTS को दरख्वास्तें जमा हुई हैं। ये तकरीबन 10 करोड़ से ऊपर की अमाउंट बनती है जो इन दोनों कैटेगरी के लोगों ने जमा करवाई हैं फ़ीसों की मद में। अब इतनी बड़ी रकम एक NTS इदारे को दे देना ये भी एक सवालिया निशान है, और ज़रूर इस पर भी आने वाले वक्त में सवालात उठेंगे। और इसका रिज़ल्ट कब आएगा? ये जो टेस्ट हुआ है इसका रिज़ल्ट आएगा 11 से 13 मार्च के अंदर अंदर NTS इसका रिज़ल्ट जारी करेगा। और ये जो टेस्ट हुआ है गुज़िश्ता इतवार को, इस टेस्ट की जो की नोट जो उसके बाद जारी किया जाना था वो भी जवाबी जो की नोट की होती है जवाब की, वो जो जारी की जानी चाहिए थी वो कदर ताख़ीर के साथ जारी की है। जबकि एक उम्मीदवार से इतनी रकम हासिल कर ली है तो फिर उसके की जारी करने में क्या दिक्कत थी, इस पर NTS पे भी सवाल होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रोच किया और हमें बताया कि इससे पहले उनके डिपार्टमेंट में बैलेटिंग होती थी, और कुछ डिपार्टमेंट में ये भी शिकायत आई है कि बैलेटिंग नहीं होती थी और बाकायदा से मनपसंद लोगों का तकर्रुर कर दिया जाता था। जो तकरीबन एक मेंबर जो यहाँ से जाता था वो 3 लाख रुपए तक रिश्वत दे और फिर उसका नाम लिस्ट में डाल दिया जाता था। इस तरह की शिकायत भी सामने आई हैं। अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर मजहबी उमूर जो इससे पहले थे अनीक अहमद निगरान, उन्होंने ये कहा था कि वो सऊदी यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ड्यूटीज़ उनसे लेंगे, कुछ उनको भी इसमें शामिल करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी गवर्नमेंट एक पाकिस्तानी इदारे नहीं हैं, वो सऊदीया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कैसे अपने तलबा को और खुसूसन पाकिस्तानी तलबा को ये इजाज़त देंगे कि वो 1.5 महीने की छुट्टी करें और अपने असबाग इस दौरान ना पढ़ें और वो पाकिस्तान के लिए ड्यूटी अंजाम दें। ये ज़ाहिर है नामुमकिनात में से है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी कहा जा सकता है। वज़ीरों ने कुछ भी कह दिया और वो बात आई गई हो गई। अब दूसरी तरफ ये देखना है कि पूरे पाकिस्तान से जो वज़ीर मजहबी उमूर ने बताया कि 794 सरकारी मुलाजमीन जो मुआविनीन हुज्जाज के साथ जाते थे यहाँ से, वो इस साल उन्होंने तादाद कम करके 625 कर दी है। दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स जाते थे वो 540 जाते थे, इस साल भी वो 540 जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि 30% इनमें रिपीटर जाएंगे, यानी कि 1800 लोग जो हैं, 188 लोग जो हैं वो रिपीटर्स इस दफ़ा फिर जाएंगे। ये 30% बनते हैं। अब सूरत हाल ये है कि NTS के ये जो टेस्ट हुआ है इसके 30 नंबर होंगे और 50 नंबर इसमें नफ्सियाती टेस्ट के होंगे, साइकोलॉजी का टेस्ट होगा। साइकोलॉजी का जो टेस्ट हुआ इस दफ़ा, उस टेस्ट में इन्होंने मुख्तलिफ़ तस्वीर, एक जो उम्मीदवार थे ये टेस्ट दे रहे थे, इनके सामने मुख्तलिफ़ तस्वीर लाई और उनके बारे में उनसे सवाल किए गए। और बाज़ तस्वीर ज़ाहिर हज से मुतल्लिक़ होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसी फ़ोहश तस्वीर भी डाली जिस पर लोगों ने बाकायदा से सोशल मीडिया पर उसका इजहार भी किया है कि हज के हवाले से टेस्ट लिया जा रहा था, तो इसमें फ़ाश तस्वीर दिखाने का मकसद क्या हो सकता है। और दूसरी तरफ ये भी कहा कि जब आप टेस्ट के लिए ले जा रहे हैं, हज के लिए लेके जा रहे हैं और उसके लिए टेस्ट ले रहे हैं, तो कोई मजहबी सवालात होते या हज से मुतल्लिक़ सवालात होते और उसी तरह की तस्वीर होती जिनके बारे में कुछ कहा जा सकता था। अब दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि ये जो रिज़ल्ट आएगा, इस रिज़ल्ट के बाद अब एक इदारे का फॉर एग्ज़ाम्पल 300 लोगों ने टेस्ट दिया और 300 के 300 लोग कामयाब हो गए या 200 लोग कामयाब हो गए, तो उनमें से
किसको लिया जाएगा और किसको नहीं लिया जाएगा। फिर इसके साथ साथ ये है कि अब दौड़ का इसके बाद जो है वो दौड़ होगी, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में तो फिर लामाला ये कहा जा सकता है कि करप्शन का बाज़ार होगा और उसमें भी करप्शन की जाएगी और मनपसंद को उस लिस्ट में डाला जाएगा और फिर लेकर के उनको जाया जाएगा। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी लोगों ने टेस्ट दिए हैं वो इस तरह की कैफियत का शिकार हैं कि अब दौड़ में क्या होगा, दौड़ से क्लियर हो गए तो फिर इंटरव्यू में ना रोक लिया जाए, उसमें क्या होगा। अब ये सारी सूरत हाल है, इस पर आने वाले वक्त में हम आपको मज़ीद आगाह करेंगे। आपकी राय इसके वाले से क्या है, आपने हमें ज़रूर बताना है ताकि अगले व्लॉग में उसको एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।